एवरीवन, मैं हूं ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो पुरुषों के कुछ चाहतों के बारे में है जो वो बेडरूम में अपने पार्टनर से चाहते हैं। जी हाँ, डिज़ायर या फिर जो सेटिस्फेक्शन या फोकस, ये सब हमेशा औरतों के लिए हो ज़रूरी नहीं, कभी कभार पुरुषों के लिए भी ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि दोस्तों, पहली बात, परफॉर्मेंस पुरुषों को करना पड़ता है। वाइफ को खुश करना, वाइफ को रेडी करना, वाइफ के डिज़ायर को मेंटेन करना, वाइफ के डिज़ायर को अप्रिशिएट करना, उसको इम्पोर्टेंस देना, ये सारी चीज़ें पुरुषों के लिए इम्पॉर्टेंट है और करना भी चाहिए। बट कुछ केस में ऐसा होता है कि पुरुषों को भी अटेंशन की ज़रूरत है। पुरुषों की भी कुछ डिज़ायर होती है, कुछ चाहत होती है, कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी पुरुषों के लिए काम करते हैं, जो कि सुनने में काफ़ी मामूली लगता है, बट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में, खासतौर से पति पत्नी के रिश्ते में ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, जब हम पार्टनर्स चेंज नहीं करते, जब हम एक ही पार्टनर के साथ 50 साल गुजार देते हैं, एक ही बेड में और एक ही बेडरूम में, तो हमें इन चीज़ों पर फोकस भी करना पड़ता है। तो चलिए हम बात करते हैं ऐसे कुछ पुरुषों के डिज़ायर के बारे में जो वो बेडरूम में चाहते हैं। हालांकि ये सही है कि परफॉर्म पुरुषों को करना पड़ता है, बट पुरुषों की भी इंटरनल डिज़ायर होती है कि उनके फीमेल पार्टनर में भी स्ट्रेंथ हो। जी हाँ, कुछ पुरुष इसको बयां भी करते हैं, बट कुछ पुरुष नहीं करते। बट जो पुरुष मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो भी मुझसे सहमत है, अगर उनका भी यही डिज़ायर है, तो वो समझ सकते हैं कि मैं ये बात क्यों कह रही हूँ। काफ़ी सारे पुरुष ऐसे हैं जो इंटरनली चाहते हैं कि उनकी फीमेल पार्टनर भी सेक्सुअली उतना ही स्ट्रेंथ कैरी करे, उतना ही स्टेमिना कैरी करे। काफ़ी सारे पुरुष ऐसे हैं जो बोल्ड फीमेल को पसंद करते हैं। बोल्ड फीमेल, चाहे वो उनकी फीमेल पार्टनर बोल्ड हो या ना हो, बट स्ट्रेंथ होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि सेक्स कंपैटिबिलिटी में होना ज़रूरी है। 4-5 हम पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, 4-5 भी ना सही, 2 पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, तो दोनों के दोनों पुरुष ही परफॉर्म करें, ये कभी कभार हार्ड हो जाता है। इसीलिए पुरुष चाहते हैं कि एक पोजीशन को मैं ट्राई करूं, या फिर 3 पोजीशन ट्राई कर रहे हैं तो कम से कम एक तो मेरी फीमेल पार्टनर ट्राई करे। उसमें क्या होता है कि पुरुष को थोड़ा स्ट्रेंथ मिल जाता है, थोड़ा ब्रेक मिल जाता है, उसकी जो स्टेमिना है वो रिस्टोर हो जाती है, और लास्ट टाइम स्ट्रोक के टाइम पे दोनों का ही परफॉर्मेंस बढ़िया होता है। ये काफ़ी पुरुषों की इंटरनल डिज़ायर होती है कि वो चाहती है कि बेड पे उसकी फीमेल पार्टनर का भी स्ट्रेंथ उतना ना सही, थोड़ा बहुत हो, जिससे उनका जो ये इंजॉयमेंट लेवल है वो अच्छा हो जाए। बट काफ़ी सारे पुरुषों के केस में या काफ़ी सारे महिला के केस में ऐसा देखा गया है कि महिला बिल्कुल लाश की तरह फैल जाती है। परफॉर्म करना तो बहुत दूर की बात है, रिस्पॉन्स भी उस तरीके से नहीं करती। दूसरी बात वो है इंटरेस्ट। जी हाँ, काफ़ी सारे कपल में ऐसा देखा गया है, ख़ास तौर से शादी के कुछ साल बाद, कि महिलाओं में ना करने की जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल कम हो जाती है। पुरुष भी बाहर थके हारे काम करके घर आते हैं, इतनी धूप में वो बाहर रहते हैं, फिर भी रात में जब वो सेक्स के लिए प्रिपेयर होते हैं तो परफॉर्म तो पुरुष ही कर रहे हैं, पर जो इंटरेस्ट होता है वो भी महिला में वो नहीं पाते, वो अपनी फीमेल पार्टनर में नहीं पाते। काफ़ी सारे कपल में ऐसा देखा गया है कि फीमेल पार्टनर सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी को निभाते हैं, यानी कि वो अपने पति को मना तो नहीं करते, बट वो खुद से कुछ इंटरेस्ट भी नहीं दिखाते। यानी कि किस करना जो है ना वो एक से नहीं होता, दोनों की कंपैटिबिलिटी ज़रूरी है। या फिर आप स्क्रोलिंग की बात करो, हगिंग की बात करो, फोरप्ले में भी अगर एक फीमेल पार्टनर इंटरेस्ट ना दिखाए तो मेल पार्टनर का परफॉर्मेंस भी उतना बढ़िया नहीं होता, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं पता लग रहा है कि उसकी फीमेल पार्टनर इंटरेस्ट ही नहीं ले रही। तो फाइनली क्या होता है कि फोरप्ले में वो लोग इन्वॉल्व नहीं होते ज़्यादा, 1-2 मिनट के बाद फिर वो पेनिट्रेशन स्टार्ट कर देते हैं और 2 मिनट में फिर डिस्चार्ज भी कर देते हैं। इस केस में मेल पार्टनर का जो फिजिकल सेटिस्फैक्शन है वो तो पूरा हो जाता है, बट मेंटल सेटिस्फैक्शन नहीं पूरा होता। और कभी कभार इससे क्या होता है, पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, ये समस्या भी डेवलप हो जाती है, क्योंकि सेक्स वो सिर्फ और सिर्फ करने के लिए ही करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगी। अगर आपको जल्दी गिरने की समस्या है, आपका बहुत ही जल्दी गिर जाता है, बेड पे आप बिल्कुल भी लंबा नहीं टिक पाते हो, ना आप खुद सेटिस्फाइड हो पाते हो, ना आप अपने फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाइड कर पाते हो, तो आप जोस्टिक कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक ऐसी आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है जो तेजी से आपके जल्दी गिरने की समस्या को ठीक करने में मदद करता है। इसमें अश्वगंधा, सफेद मूसली, अकरकरा, शतावरी, कंच बीज, शिलाजीत, सलाम पंजा, गोक्षुरा,
काली मूसली, तिवांग वसम और लौह वसम जैसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो आपके जल्दी गिरने की समस्या को तेजी से सॉल्व करने में मदद करता है और साथ ही साथ ये आपकी हाइपर सेंसिटिविटी को भी रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इसीलिए दोस्तों एक फीमेल पार्टनर को इस केस में भी एटलीस्ट अपने आप को मॉडिफाई करना चाहिए। अगर कोई पुरुष देख रहे हैं कि उनकी फीमेल पार्टनर में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, वो पार्टिसिपेट तक नहीं करते, तो उस केस में उन्हें किसी काउंसलर से काउंसलिंग कराइए या फिर उनको शतावरी रोज़ाना खिलाइए या फिर उनके साथ थोड़ी सी इमोशनल बॉन्डिंग बढ़ाइए। इससे ही इसमें डेवलपमेंट आती है और महिला भी इस मामले में थोड़ी डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। नंबर 3 वो है डीप रिस्पेक्ट। ये कुछ साइकोलॉजिकल चीज़ें होती है जो पुरुष डिज़ायर रखते हैं बेडरूम में। डीप रिस्पेक्ट मतलब ये नहीं है कि आप पति, आप मेरे पति हो, मैं आपके पैर छूती हूँ, मैं आपकी सेवा करती हूँ, आपको सर में चढ़ा, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। डीप रिस्पेक्ट इन द सेंस के पुरुष ना एक कामनेस, एक चाहत चाहती है कि वो चाहती है कि उसकी फीमेल पार्टनर जो है वो उसके आँखों में वो उसके लिए वो चीज़ें देखे। मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। होता है काफ़ी सारी पुरुषों में ऐसा होता है कि वो अपनी फीमेल पार्टनर से ना वो रिस्पेक्ट चाहते हैं कि मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं एजैकुलेट कर रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ। बट उस मामले में ना कहीं पुरुषों में कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है अगर वो अपनी फीमेल पार्टनर से उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलता। चाहे बेड पे हो, बेड पे भी झगड़ा करना, गाली गलौज करना। काफ़ी लोग पुरुष या महिला होते हैं जो करते समय गाली का इस्तेमाल करते हैं, ये कुछ लोग एंजॉय करते हैं, वो अलग चीज़ है। बट झगड़ा करना, मनमुटाव होना और उसके साथ बेड पे चढ़ना, इससे कभी कभार पुरुषों में ना कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। देखिए मैं पहले ही बता रही थी, आज भी बता रही हूँ, परफॉर्म ज़्यादातर पुरुषों करना पड़ता है। अगर पुरुषों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई तो उनके इरेक्शन में वो इसका इफेक्ट दिखता है, ढीलेपन की उनको प्रॉब्लम होती है। वंस अगेन प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कभी कभार इसी वजह से डेवलप होता है। इसीलिए एटलीस्ट फिजिकल रिलेशन के दौरान या उससे पहले मनमुटाव लेके कभी भी बेड पे ना चढ़े, बेड पे ना जाए, इससे दोनों में इफेक्ट होता है। सेक्स हमेशा खुले मन से और खुले दिमाग से करने चाहिए। इसके अलावा पुरुषों में क्या ही चाहत हो सकती है, वो सब इतना ही चीज़ चाहती है कि यार जिस फीमेल पार्टनर के साथ मैं कर रहा हूँ उसमें कंपैटिबिलिटी हो, उसमें रिस्पेक्ट हो, उसमें थोड़ी स्ट्रेंथ हो और उसमें डिज़ायर भी हो, बस इतना ही। बाकी सारा पुरुष ही मैनेज कर लेते हैं, आई बिलीव, खास तौर से जो भारतीय पुरुष होते हैं। अगर आप मुझसे सहमत हो तो फटाफट लाइक कर दो, शेयर कर दो और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो। थैंक यू, बाय।